जिन्हें तीनों लोकों में पूजा जाता है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक में, और जिनके द्वार पर 33 करोड़ देवी देवता प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता हमारे गजानन श्री गणपति जी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे। मित्रों, वैसे तो भगवान गणपति जी से सीखने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें सीखकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, लेकिन आपने इस वीडियो में बताई गई 5 बातें भी सीख ली तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव होंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो मित्रों, धर्मावचन चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। तो मित्रों, पहली बात हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो मित्रों, आप जानते ही हैं कि धन के देवता कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, धन के देवता हैं कुबेर महाराज जी। तो कुबेर महाराज जी एक बार पहुँचे शंकर और पार्वती जी के समक्ष, और कुबेर महाराज और कुछ नहीं बल्कि माता पार्वती और शिव शंकर जी को आमंत्रित करने पहुँचे ताकि वो उनके यहाँ आकर उनका धन वैभव देख सकें। और इसीलिए भगवान शिव और माता पार्वती को कुबेर महाराज जी ने अपने घर में प्रतिभोज के लिए आमंत्रित किया। मित्रों, माता पार्वती और शिव शंभू से क्या छुपा है वो तुरंत ही समझ गए कि ये जो कुबेर महाराज हैं वो अपने घमंड का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, वो हमें अपने घर बुलाकर अपने धन वैभव को दिखाना चाह रहे हैं। तभी माता पार्वती और शिव शंकर जी ने कहा कि हम तो नहीं आ सकते, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप हमारे पुत्र गणेशा को ले जाइए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा बेटा भोजन बहुत अधिक करता है। कुबेर महाराज तो घमंड से चूर चूर थे ही, उन्होंने बोला इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे यहाँ इतना खाने को है कि कभी कमी हो ही नहीं सकती। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी ने फिर उन्हें वार्निंग दी कि इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा बेटा बहुत ही अधिक भोजन करता है। तभी कुबेर महाराज ने बोला नहीं नहीं, आप निश्चिंत होकर हमारे घर इन्हें भोजन करने भेज सकते हैं। और मित्रों, आपको बता दें, हमारे गणेशा गजानन जैसे ही कुबेर महाराज के घर प्रतिभोज के लिए पहुँचे तो वहाँ पर जितना भी पका हुआ भोज्य पदार्थ था उन्होंने पूरा समाप्त कर दिया। तभी कुबेर महाराज ने फिर से आदेश दिया कि भोजन पुनः बनाया जाए। पुनः बनाया गया भोजन फिर समाप्त हो गया। इसके बाद कुबेर महाराज ने हलवाइयों को फिर आदेश दिया भोजन अत्यधिक मात्रा में बनाया जाए, और भोजन अत्यधिक मात्रा में ही बनाया गया। लेकिन हमारे गजानन ने उस भोजन को भी समाप्त कर डाला। धीरे धीरे भोजन समाप्त होता गया, भंडार गृह में भी भोजन बिल्कुल भी ना बचा। कुबेर महाराज जी के तो होश ही उड़ गए। कुबेर महाराज जी यह सोचने लगे कि अब जो अतिथि आए उनकी आत्मा मैं कैसे तृप्त करूं। वो दौड़कर पहुँचे माता पार्वती और शिव शंकर जी के पास, और उन्होंने कहा कि हे शिव शंभू, आपने सही कहा था कि आपका बेटा गजानन बहुत ही भोजन करता है। तभी भगवान शिव शंभू ने कहा कि हे कुबेर महाराज, आप एक मुट्ठी चावल ले जाइए और उसे मेरे पुत्र गजानन को प्रेम पूर्वक परोसिए। और कुबेर महाराज ने ठीक ऐसा ही किया, और गजानन जी का पेट तुरंत ही भर गया। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे बप्पा का मुंह एक तो बहुत छोटा है, और छोटा मुंह यही बताता है कि कम बोलना चाहिए, नाप तौल कर बोलना चाहिए, और सिर्फ वही बोलना चाहिए जहां अत्यंत आवश्यक हो। और इस कथा से दूसरी प्रेरणा यह मिलती है कि जीवन में विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप में थोड़ा सा भी घमंड या ईगो होगा तो भगवान भी आपसे कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान भी विनम्रता के ही भूखे होते हैं। मित्रों, दूसरी बात या दूसरी लर्निंग भी हम एक कथा के माध्यम से ही सीखने वाले हैं। यह अत्यंत पौराणिक कथा है जिसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में एक अंधलासुर नाम का दैत्य दानव रहा करता था, जिसने स्वर्गलोक में और पृथ्वीलोक में भी त्राही त्राही मचाकर रखा हुआ था। और वह दैत्य मनुष्यों, ऋषि तथा मुनियों को जिंदा ही निगल लिया करता था।
उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर सभी शिव शंभू के पास पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु, आप ही हमें बचा सकते हैं। तभी शिव शंभू जी ने कहा कि आप सभी की रक्षा और उस राक्षस अंधलासुर का वध मेरा पुत्र गणेशा ही कर सकता है। फिर भगवान शिव ने पुत्र गणेशा को आदेश दिया। पिता की आज्ञा पाकर गणेश भगवान ने जाकर सीधे ही अंधलासुर को निगल लिया। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इसके पश्चात उनके पेट में जलन होने लगी और जलन से छुटकारा पाने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय भी किए गए, लेकिन पेट की जलन तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ऋषि कश्यप जी ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर हमारे गणेशा को खाने के लिए दी और यही दूर्वा जब गणेशा ने ग्रहण की तब जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। मित्रों, तभी से हमारे गजानन को दूर्वा अत्यंत प्रिय हो गई और कहा जाता है कि तभी से हमारे गजानन को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो मित्रों, दूसरी सीख या दूसरी लर्निंग यही है कि बड़ा पेट होना चाहिए जिससे बातें पच सकें, क्योंकि कई लोगों के पेट में बातें तक नहीं पचती, जिसके फलस्वरूप कई घरों में विवाद होने शुरू हो जाते हैं, कई दोस्तियां टूट जाती हैं, कई रिश्ते शीशे की तरह टूटकर बिखर से जाते हैं। तो मित्रों, किसी भी बात को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अतः हमें गजानन जी के बड़े से पेट से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज को या बात को पचाने का गुण अवश्य ही होना चाहिए। तीसरी बात हमें गजानन जी के बड़े बड़े कानों से सीखने को मिलती है। मित्रों, जो व्यक्ति ध्यान से नहीं सुनता सदैव नुकसान उसी का होता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन काल में एक वृद्ध महिला एक छोटे से गांव में रहा करती थी और वो वृद्ध महिला भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त थी। घर में उनके एक बेटा और बहू रहा करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे गणेशा उस वृद्ध महिला को दर्शन देते हुए कहते हैं कि माता, मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं आप। फिर उस वृद्ध महिला ने कहा, आप आ गए प्रभु, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं अब आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती। तभी गजानन जी ने कहा कि हे माता, आप अपने पुत्र और वधू से पूछ लेवें। फिर वे अपने बेटे के पास गईं और बताया, भगवान साक्षात हमारे घर पधारे हैं। उन्होंने कहा, मांगो जो मांगना है। तो बेटा, तू भी कोई इच्छा हो तो बता दे। तभी बेटे ने कहा, माँ, तुम तो बहुत सारा धन मांग लो। बहू के पास पहुंची तो बहू कहने लगी कि माँ, स्वर्ण जेवरात मांग लीजिए। तभी वह वृद्ध महिला कहने लगी, सभी मतलब का मांग रहे हैं। तभी वह वृद्ध महिला पड़ोसियों के पास पहुंची। पड़ोसियों ने कहा, अब आपकी उम्र बहुत कम बची है, इसलिए आप आंखों की रोशनी मांग लो, नाती पोते मांग लो, थोड़ा सा धन मांग लो और आंखों की रोशनी मांग लो, ताकि बची कुची जिंदगी आसानी से बीत सके। तभी उस वृद्ध महिला ने गजानन जी के पास जाकर कहा कि वाकई में मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती पोते दे दें, मेरे पूरे परिवार को सुख दें, अंत में मुझे मोक्ष दे दें। भगवान श्री गणेश तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस वृद्ध महिला ने जो कुछ भी मांगा उसे सब कुछ मिला। तो हमारी भी यही कामना है कि जैसा उन वृद्ध महिला को मिला हमें भी मिल जाए। इस कथा से यही सीख मिलती है कि बड़े कान जो हैं वो ध्यान से हर बात को सुनने की क्षमता लेकर आते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से व्यवस्थित रूप में देखना चाहते हैं तो आपको हर किसी की बात को ध्यान से सुनना होगा। और मित्रों, ऐसा केवल तभी संभव होगा जब आप सभी उसी मोमेंट में, उसी लम्हे में खुद को रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम होते कहीं हैं और हमारा ध्यान कहीं होता है। इसलिए आप आज से ही ध्यान से सुनना शुरू कर दें। चौथी लर्निंग एक कथा के माध्यम से ही आपको बताने जा रहे हैं। एक बार श्री गणेश अपने पुत्रों के साथ पराशर मुनि के आश्रम में खेल रहे थे। तब वहाँ कुछ नाग कन्याएं आकर
कहने लगी कि हे प्रभु, आप हमारे साथ पाताल लोक चलिए। जब प्रभु पाताल लोक पहुँचे तो उन कन्याओं ने श्री गणेश जी का हर तरह से आदर सत्कार किया। तभी वहाँ जो नागराज थे वो श्री गणेश जी के शरीर की बनावट को देखकर उनका उपहास उड़ाने लगे। तभी श्री गणेश को भयंकर क्रोध आ गया और वो क्रोध से आग बबूला होकर उन्होंने नागराज जी के फन अपने पैरों से कुचल दिए और मुकुट को भी स्वयं ही पहन लिया। नागराज वासु की दुर्दशा की खबर सुनकर ही शेषनाग वहां पहुंचे। उन्होंने भी अत्यंत तीव्र ध्वनि में कहा कि किसने मेरे भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। जब उन्होंने श्री गणेश जी को अपने समक्ष खड़े देखा तो उन्होंने श्री गणेश जी को अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी कि पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। कहा जाता है कि तभी से पाताल लोक के स्वामी हमारे गजानन जी कहे जाते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी आंखें हमें नुकीली नज़र रखने में मदद करती हैं। हमारे गजानन की आंखें शरीर की तुलना में अत्यंत छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये आंखें हमें यही सिखाती हैं कि ये आंखें हमारी दूरदर्शिता का प्रतीक हैं। मित्रों, हमें इन आँखों से देखने का केवल नज़रिया ही बदलना है। यकीन मानिए, यही आंखें आपकी दुनिया बदल सकती हैं, आपके जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकती हैं। और लास्ट लर्निंग यही है कि अगर आपके पास यदि ज्ञान है तो उसका सदुपयोग करते आना चाहिए। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो ज्ञान से परिपूर्ण तो हैं, किंतु अपने ज्ञान का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। मित्रों, इस कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े से यज्ञ अनुष्ठान करने का विचार मन में आया और तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। और उस समय सबसे बड़ा काम यही था कि सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाए और आमंत्रण देने के लिए उसी व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो समय रहते ही सभी को आमंत्रित कर वापस लौट भी आए। फिर भगवान शिव ने यह कार्य अपने पुत्र गणेशा को सौंपा। गजानन ने सोचा कि अगर मैं अपने वाहन चूहे को लेकर गया तो अत्यधिक दिन या वर्ष भी लग सकते हैं देवताओं को आमंत्रित करने में। तभी गजानन ने अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए सोचा कि मेरे पिता शिव जी में ही सारे देवताओं का वास है, तो क्यों ना मैं अपने पिता यानी कि भगवान शिव को ही प्रसन्न करूं, जिससे सारे देवी देवता प्रसन्न होकर यहाँ पधार ही जाएंगे। फिर भगवान गणेश ने भगवान शिव का पूजन कर सारे देवताओं का आह्वान किया और सारे आमंत्रण पत्र भगवान शिव जी के समक्ष समर्पित कर दिए, जिससे आमंत्रण पत्र स्वतः ही सारे देवी देवताओं के समक्ष पहुंच गए। क्योंकि सारे देवी देवता शिव में ही वास करते हैं, तो इस कथा के माध्यम से ही यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का सही और पूर्ण प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, उम्मीद है कि इन 5 कथाओं से आपने 5 शिक्षा ज़रूर ग्रहण की होंगी, जो कि यकीन मानिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। वैसे तो हमारे प्रभु से सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, बस प्रभु से यही निवेदन है कि प्रभु की कृपा हम सब पर बरसती रहे। गणपति बप्पा मोरया।